कम टू आवर चैनल। आज हम करने वाला है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये एक टेस्ट है जो कि सपोर्ट मटेरियल में, ठीक है, तो उसी के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यानी कि हमारी एपी किस तरह से है, 1 2 3 4 डॉट 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 10। ठीक है, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर की बात की, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ये 1 से 10 तक जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये है सीरीज। ठीक है, एक है एपी। ठीक है, ये हमारे पास एक एपी है। तो अब हम निकालेंगे ए एन। ठीक है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस, या फिर ये रहने देते हैं, डायरेक्ट लगाता है S10। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बताना है, तो S10 आ जाएगा, डिवाइड वो हो जाता है n/2 विच इज 10/2। ठीक है, क्योंकि n की जगह 10 रखा हुआ है यहाँ पे, तो 10/2 ब्रैकेट में a यानी कि 1 प्लस 10। ठीक है, a प्लस an यानी कि 10। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो S10 हो जाएगा हमारे पास, S10 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 11, तो S10 हो जाएगा 55। ठीक है, तो ये हो चुका हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या रहा है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ठीक है, तो ये जो एपी दी हुई है हमें, इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस बताने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा A2 - A1। ठीक है, तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 - A1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास A1 क्या दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है 8 इंटू 1/8। ठीक है, तो इसको हम करते कैसे है, इसको हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 से प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म यानी कि A1। सेकेंड में सिमिलर ही करेंगे। ठीक है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करके 2 से प्लस। ठीक है, तो 8 8 64। ठीक है, यहाँ पे जो 8 8 64 और प्लस 2 66। ठीक है, डिवाइड बाय 8। ठीक है, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 8 8 64 और एक 65। ठीक है, डिवाइड बाय 8। तो यहाँ पे हमारे पास आया 66 माइनस 65 डिवाइड बाय 8, तो ये हो गया हमारे पास 1/8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो अब हमारा कॉमन डिफरेंस हो चुका है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, k, 2k - 1 एंड 2k+1 आर इन एपी, देन द वैल्यू ऑफ k इज। ठीक है, तो k, 2k - 1 और 2k+1। ठीक है, ये तीन टर्म दी हुई है एक एपी की। ठीक है, तो अब बताओ वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे हम, सबसे पहले d इक्वल्स टू, या फिर सबसे पहले सीरीज लिख लेता है, k 2k - 1 एंड 2k+1, ये दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले हम करेंगे डी निकालेंगे, डी इक्वल्स टू A2 - A1। ठीक है, यहाँ पे ये है A2, ठीक है, A1 और A3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आया D बराबर 2k - 1 - k। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आया k - 1 बराबर D। ठीक है, ये होगा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पता चली होगा इक्वेशन के थ्रू करना है। तो अब निकालते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए सेम एज हमें डी निकालना है, जो कि हो जाएगा A3 - A2। ठीक है, तो डी क्या है, डी आ जाएगा हमारे पास 2k+1 और 2k+1 माइनस में 2k+1। ठीक है, तो यहाँ पे 2k से 2k गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, तो एक डी आ गया हमारे पास 2 और एक डी आ गया हमारे पास k-1। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो 2 बराबर k-1, k बराबर ये इस तरफ चला आया, तो 2+1, तो k बराबर आ जाएगा हमारे पास 3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है,
द टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, ठीक है। तो टेंथ टर्म बतानी है एंड से, ठीक है, यानी कि इसमें जो हमारी एपी है वो एंड से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 126, 124, 122 कॉमा डॉट 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 8, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी उल्टी एपी, ठीक है। ये थी हमारी एपी, ये हो जाएगी हमारी रिवर्स एपी, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी रिवर्स एपी, ठीक है। तो रिवर्स एपी हमें ये दे रखी है। अब हमें रिवर्स एपी का 10th टर्म बताना है, ठीक है, यानी कि A10 फ्रॉम दिस एपी, ठीक है। तो वो हो जाएगा, सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं। डी बराबर 124 माइनस 126, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2, तो डी आ गया हमारे पास -2, ठीक है। तो अब निकालते हैं हम 10th टर्म यानी कि A10। तो A10 क्या हो जाएगा, 126 प्लस 9 इंटू डी, ठीक है। तो 10th टर्म हो जाएगी 126 माइनस 18। तो 10th टर्म आ गई हमारे पास 126 माइनस 18, तो ये जाएगा हमारे पास 108, ठीक है। तो A10 आ गया हमारे पास 108 फ्रॉम लास्ट, ठीक है। A10 फ्रॉम एंड आ गया 108। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर इन बिटवीन 6 एंड 102 आर डिविजिबल बाय 6, यानी कि 6 से लेकर 102 तक के बीच में कौन से 2 डिजिट के नंबर है, ठीक है। कौन से कितने कितने 2 डिजिट के नंबर है जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 डिजिट के नंबर निकालने के लिए हमें ये जानना होगा सबसे पहला टर्म क्या होगा इसका। सबसे पहला टर्म हो जाएगा 12, ठीक है, क्योंकि 12 एक पहला 2 डिजिट नंबर है जो 6 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 12, फिर 18, फिर 12, 18 और 24 डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, तो लास्ट टर्म निकालने के लिए हमें 102 से डिवाइड करना है 6 को, ठीक है। तो 6 एकम 6, 4, 2, 6 तो 42, ये तो पूरा कट गया। तो इसमें से एक टर्म माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो अगर मान लो बाई चांस नहीं कटता, ठीक है, तो जितना टर्म बचता ना यहाँ पे उतना ही इसमें से माइनस करना रहता, ठीक है। जितना बचता नीचे उतना ही इसमें से माइनस करना रहता अगर बाई चांस नहीं कटता तो पूरा, ठीक है। तो ये तो पूरा कट गया, इसलिए हम इसमें से एक माइनस कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 16, ठीक है। तो 6, 16 इंटू 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 96। ये आ गया हमारे पास पहली टर्म, ये आ गई लास्ट टर्म, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये बताना इसमें हमें n, ठीक है। तो n निकालने के लिए सबसे पहले an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an आ गया हमारे पास 96 बराबर 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। क्योंकि 6 से 6 की सीरीज चल रही है तो 6 हो जाएगा हमारा डी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 96 माइनस 12 बराबर 6n माइनस 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जाए 90 बराबर 6n, तो ये इससे कटेगा 32, इससे ये कट गया 15, ठीक है। तो n बराबर आ गया हमारे पास 15। तो कितने 15 2 डिजिट के नंबर है इस पूरे सीरीज में जो 6 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म आ गया हमारे पास 15। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या है, द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, इज n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है। तो फाइंड इट्स 20 टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एस एन बराबर n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है। तो अब पूछा हमसे A20 बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले पुट n इक्वल्स टू 1, तो s की जगह 1 डाल देंगे। S1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 S1
और S1 किसके बराबर होता है, A1 के, ठीक है। S1 बराबर होता है A1 के, तो A1 भी हमारा 4 हो जाएगा। अब ये आ गया हमारा A1, ठीक है। बात करते हैं पुट n इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास S1 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। S2 आ गया हमारे पास 10। अब ये जो S2 होता है वो होता है A1 प्लस A2 के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास A1 गिवन है 4 है, जो कि A2 पता नहीं, और S2 पता है 10 है, ठीक है। तो A2 आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 4, ठीक है। A2 आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 4, तो A2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6, ठीक है। अब हमें A2 पता चल गया, A1 पता चल गया, अब निकालते हैं D, ठीक है। तो D निकालने के लिए हमारे पास होता है A1 या फिर A2 माइनस A1, ठीक है। D होता है A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 4, तो D आ गया हमारे पास 2। अब हमारे पास D पता चल चुका है, A1 A2 पता चल चुका है। अब क्या निकालना हमें, A20, ठीक है। तो A20 निकालने के लिए A प्लस 19D, जो हो गया हमारे पास फॉर्मूला। A पता है 4 प्लस 19 इंटू D पता है 2 इक्वल्स टू A20। A20 आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 19 दूना 38, ये आ गया हमारे पास 42। A20 बराबर 42, ठीक है। A20 बराबर 42, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सॉरी फॉर दैट, ये कैमरे की स्क्रीन में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, फिर से बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हमारे पास A20 बराबर A प्लस 19D होता है, ठीक है। तो A20 बराबर 4 प्लस 19 ब्रैकेट 2 या फिर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो A20 बराबर 19 दूना 38 और 4 एकम 4, ठीक है। तो 4 ही था, तो यहाँ पे 38 प्लस 4 जो कि हो जाएगा 42, ठीक है। तो A20 हमारा 42 के बराबर आ चुका था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ दिस एपी, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव एपी दिया हुआ है, हमें इसका सम बताना है। तो इसका सम बताने के लिए सबसे पहले इस एपी को खोल देता है, तो ये हो जाएगा -5, या फिर ऐसा करता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब डी फाइंड करना पड़ेगा, तो डी के लिए A2 माइनस A1, जो कि हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8 प्लस ऑफ 5, माइनस का 8 प्लस का 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3, ठीक है। तो डी आ गया हमारे पास -3। अब फाइंड कर लेते हैं ए एन की वैल्यू, ठीक है। तो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हम हो जाएगा हमारे पास ए एन की वैल्यू हो जाएगी -230 बराबर -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -230 बराबर माइनस का 5 प्लस का 3n -3, ये हो जाएगा हमारे पास 3n बराबर -230 प्लस 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 222, ठीक है। 222 बराबर 3n, n बराबर 222 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास किस और 12, 321 और 12, तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 74, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास n, तो n आ गया हमारे पास। अब हम निकालते हैं Sn की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास n/2 ब्रैकेट a प्लस an, तो ये हो जाएगा हमारे पास 74/2 ब्रैकेट -5 माइनस ऑफ 230,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 35, 36, 37, 37 ब्रैकेट माइनस ऑफ 235, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो इस यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ 8695, ठीक है। ऐसा ना आ गया हमारे पास 8695 माइनस का। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।